औरंगाबाद के बिल्डर किशोर लोहकरे की हत्या का बड़ा खुलासा। सस्ता सोना देने का लालच देकर बिल्डर किशोर को ओमकारेश्वर बुलाया, 10 लाख लूट कर दी हत्या। महाराष्ट्र के नामी बिल्डर और व्यापारी किशोर लोहकरे की हत्या का रहस्य आखिरकार सुलझ गया। खरगोन जिले के सनावत पुलिस ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक अब भी फरार है। आइए जानते हैं इस जघन्य हत्याकांड की पूरी कहानी। 9 अक्टूबर 2024 को सनावत थाना क्षेत्र के ग्राम बिजलवाड़ा के जंगल में सूखे नाले के पास एक अधजली लाश मिली। शव की पहचान औरंगाबाद के व्यापारी किशोर लोहकरे के रूप में हुई। पुलिस जांच में पता चला कि यह हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। टीआई इंद्रेश त्रिपाठी थाना सनावत हत्या का मास्टरमाइंड मृतक का विश्वसनीय ड्राइवर जावेद शेख ही निकला। उसने अपने साथियों तुलसीराम सोलंकी, मुकेश सोलंकी, कमलेश पीठ पाटीदार और सरदार जमरे के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जांच में खुलासा हुआ कि किशोर लोहकरे को सोने के सस्ते सौदे का लालच देकर खंडवा बुलाया गया था। बिजलवाड़ा के जंगल में आरोपियों ने किशोर लोहकरे की हत्या कर दी। ड्राइवर जावेद और तुलसीराम ने साजिश की पूरी योजना बनाई। इंद्रेश त्रिपाठी थाना इंचार्ज सनावत पुलिस ने 4 आरोपियों जावेद शेख, तुलसीराम सोलंकी, मुकेश सोलंकी और सरदार जमरे को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्या ने दिखाया है कि लालच और विश्वासघात किस तरीके से इंसान को अंधा बना सकता है। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। परंतु आज भी कई लोग सस्ता सोना खरीदने के लालच में न केवल ठगे जाते हैं, बल्कि कई बार अपनी जान भी गंवा देते हैं। किस लिए खड़े हैं? कौन है अंदर जिनकी डेड बॉडी है? वो हमारे औरंगाबाद के हमारे रिलेटिव है, किशोर बाबूराव लोहकरे। उनका हत्या हो गई कि क्या कुछ पता नहीं। वो मिसिंग थे घर से। 27 तारीख को उनका, हमारे 27 तारीख को फ़ोन पर बात हो गई। जब से फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा था उनका, तो हम रहने वाले औरंगाबाद, कमलापुर, महाराष्ट्र। ठीक है। तो वो 2 तारीख को हम फ़ोन ट्राई कर रहे, सब बच्चे फ़ोन ट्राई कर रहे थे, घर वाले वगैरह, तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तो हमने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई महाराष्ट्र में, औरंगाबाद MIDC वालुस पुलिस स्टेशन में। तो हम वहाँ के पुलिस वाले थे हमारे साथ में। हम मोबाइल के लोकेशन से इधर 4-5 दिन से उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन आज हमको ऐसा उनके शव मिल गया और ये हत्या है ऐसा कंफर्म है। क्या काम करते थे ये? इनकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र 40 साल थी और ये प्लॉटिंग का व्यवसाय बिल्डरशिप में काम करते थे। अच्छा, उम्र 40 साल। उम्र 40 साल। और औरंगाबाद के रहने वाले? औरंगाबाद। घर से कब निकले? सितंबर में निकले? ये घर से 27 तारीख को ये ओमकारेश्वर में थे, जब हमारे वीडियो कॉल पे बात भी हो गई थी और उन्होंने दिखाया भी था ओमकारेश्वर में है ऐसा। जो डेड बॉडी मिली है वो कहाँ मिली है? डेड बॉडी मिली वो सनावत गांव के अंदर भिक्कन गांव के रोड पे मिली? नहीं, रोड के जंगल के अंदर थी। 200-300 मीटर अंदर थी, डीप में थी। छिंदलवाड़ा कुछ तो भी। किस अवस्था मिली है? वो बॉडी की आधी जली वाली थी। आधी बॉडी जली हुई? हाँ, आधी बॉडी जली वाली थी। तो क्या लग रहा है आपको? ये हत्या का उनके प्लानिंग हत्या हो गई, पूरी प्लानिंग के साथ हत्या हो गई उनकी। और उनके साथ कुछ कैश भी था। अच्छा, कितना कैश था? 10-15 लाख के आसपास कैश था उनके साथ। 15 लाख रुपए। बॉडी अभी मतलब कितनी कैश थी? पुरानी है या कैसा, क्या लग रहा है? क्या बॉडी कितनी पुरानी? डेड बॉडी 15-20 दिन पुरानी लग रही है। वहाँ से कैसे आए थे और यहाँ पे कैसे आए थे? मतलब वहाँ से कब, क्यों निकले थे? और यहाँ पे क्या घूमने थे? वो किशोर जो हमारे 17 तारीख को औरंगाबाद से मुंबई गए। मुंबई में उनका रेगुलर आना जाना चालू रहता है। वो मुंबई से ओमकारेश्वर का आ गए, ट्रैवल से, बस से कुछ तो भी। ठीक है। और वो उन्होंने ओमकारेश्वर को आने के बाद में हमको वीडियो कॉल वगैरह फ़ोन पर बातचीत भी की थी। हाँ। तो ओमकारेश्वर में उनके साथ कोई था क्या? हाँ, तो उन्होंने क्या करा, हमारा औरंगाबाद से ड्राइवर को बुला लिया और उसके साथ में कुछ कैश भी बुला लिया था। 10-15 लाख रुपए। किस लिए बुलाया, कुछ बताया? वो नहीं बताया हमने। हाँ, तो किसको बोला था कैश देने के लिए? वो घर वालों ने कैश दिया था। तो पूछा नहीं आपने कि? नहीं, वो नहीं पूछते। बिल्डर का वो क्या रहता है, वो चालू रहता है, कंटिन्यू व्यवहार है ना, तो पूछते नहीं। विश्वासु ड्राइवर जो रहता है उसके साथ वो एक्सपीरियंस अब हमारा। इस क्षेत्र में इनका क्या था, मतलब यहाँ क्यों आए थे वो? यहाँ अभी वो ड्राइवर कुछ मालूम, वही साथ में था उस दिन। तो अभी ड्राइवर कहाँ पर है अभी मालूम? अभी ड्राइवर वो पुलिस स्टेशन में, सनावत पुलिस कस्टडी में है। और इनकी गाड़ी वगैरह सब मिल गई? गाड़ी ड्राइवर ने 28 तारीख को घर पे लाके छोड़ दिया था। अच्छा।
और तब से लापता है, तब से लापता है। आपकी लास्ट कब बात हुई थी उनसे? अभी 27 तारीख को लास्ट बात। 27 को बात हुई। हाँ। फिर आपने मिसिंग कंप्लेंट कराई। फिर 2 तारीख को मिसिंग कंप्लेंट करो। 2 तारीख को आपने मिसिंग कंप्लेंट कराई। फिर क्या हुआ? फिर हमने 2-4 दिन हमने वेटिंग किया, बोला आज फ़ोन आएगा वगैरह, लेकिन नहीं आया, फ़ोन भी नहीं लग रहा था, तो हमने मिसिंग कंप्लेंट करवा दी। मिसिंग कंप्लेंट कर दी। मिसिंग कंप्लेंट करने के बाद फिर वो आके पुलिस वाले ने लोकेशन ट्रेस किए और हमको बोलो गाड़ी निकालो और तुम भी साथ में चलो बोले। अच्छा, आपको घर में कोई विवाद वगैरर था कि नहीं, जैसे घर में तो औरंगाबाद से मुंबई थे, मुंबई से फिर ओमकारेश्वर पहुंच गए, ये आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? ये कुछ तो भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई ब्लैकमेलिंग वाला या ये किडनैपिंग कुछ तो भी है, लूटमारी वगैरह कुछ तो भी है ऐसा। किडनैपिंग का इस क्षेत्र में कहीं का किसी से कोई विवाद तो नहीं है कुछ ऐसा? नहीं। पहले कभी आना जाना रहा है उनका इस क्षेत्र में? उनका रेगुलर रहता उज्जैन, ओमकारेश्वर। अच्छा, आते रहते आते अभी क्षेत्र में। अभी क्या हुआ फिर? बॉडी का पीएम हुआ क्या? पीएम अभी चालू है। हमारे सबकी यही मांगनी है कि खंडवा, खरगोन पुलिस आपको क्या बोल रही है फिर इस मामले में? खरगोन पुलिस कोऑपरेट कर रही है, वो आरोपी जो है तो उनको तुरंत पकड़ लेंगे ऐसा हमको कहा उन्होंने। एक आरोपी उन्होंने पकड़ भी लिया है, जो ड्राइवर है। अच्छा। जो संशित था, उसने ही संशित ड्राइवर ने ही उनको लाया और उसका बोलना था कि बहू को, मतलब जो किशोर बहू है, उनको हमने एक गाड़ी में बिठा के कलकत्ता के लिए भेज दिया और वो उनका जो फॉर्च्यूनर गाड़ी था वो वापस लेके वालूज MID से आया। अच्छा। तो बाद में उसके साथ में सब हमारे सब लोग इसके साथ में, बट जब उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट के द्वारा जो कॉल रिकॉर्ड्स उन्होंने चेक किए तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में मिसमैच आ रहे थे। अच्छा। तो वो सस्पेक्ट लग रहा था। ठीक है। तो सस्पेक्ट के बारे में उसके पूछताछ करने के बाद में उन्होंने कुछ बातें खुलासा की कि हमारे मैं उनके साथ में था वगैरह वगैरह। तो वो इस पे उन्होंने, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है और ये पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके उनकी हत्या हुई है, ये हमारा सबका बोलना है। किसी पे शक है आपको? वही हम शक तो नहीं बोल सकते, पर वो ड्राइवर को और उसके साथ में कौन मिला के, ड्राइवर के साथ में और कितने जन मिले हुए हैं और बहुत से हो सकते हैं। इसकी प्लानिंग है और ये किसका षड्यंत्र है। पैसे के लेन देन को लेकर मतलब हो सकता है मामला विवाद? ये पैसे के लेन देन तक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ड्राइवर है उसके साथ में इसके पहले भी 50-50 लाख हो गया, क्योंकि बिल्डर है, व्यवसाय आदमी है, वो कैश का लेन देन उसके हाथ में होता रहता था। तो वो पैसे के बारे में नहीं हो सकता है, इसके पीछे कुछ षड्यंत्र होके ये सब किया गया है। इनके खातों में भी नगद जमा रहता होगा, वो भी कुछ इसमें निकला होगा, ऐसा कुछ? नहीं, गायब नहीं हुआ है उनका कुछ भी, खातों से कुछ खातों से नहीं। आपको लगता है बिजनेस में जो कंपटीशन है और वो कुछ जो भी समझो भी है प्लानिंग करके हुआ है। हमारा इतना ही बोलना है कि न्याय मिलना चाहिए, जो भी मुजरिम है उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रोहित परोड़कर। आप ये 9 अक्टूबर को भिंजरवाड़ा के पास में एक व्यक्ति का कंकाल मिला था, जो डेड बॉडी करीब 10-15 दिन पुरानी थी, सड़ चुकी थी। उसके बाद में उसकी शिनाख्त हुई, उसके घर वाले आए, महाराष्ट्र का व्यक्ति था, संभाजी नगर का, मृतक थे किशोर लोहकरे। और उसके बाद पुलिस ने इसमें तफ्तीश शुरू की और ये जानकारी प्राप्त हुई कि ड्राइवर के साथ यहाँ पर आए थे। तो सबसे पहले इनका ड्राइवर था जावेद शेख, उसको गिरफ्तार किया गया था मामले में। और घटना की जानकारी यह मिली थी कि जावेद उसकी गाड़ी चलाता था मृतक की, और यहाँ पर तोरनी गांव है, देसगांव चौकी, वहाँ के रहने वाला है तुलसीराम सोलंकी। तो तुलसीराम ने, उसका दामाद है कमलेश पाटीदार रतलाम का, इन्होंने एक कहानी बनाई। ये ड्राइवर है तुलसीराम, ये संभाजी नगर जाता रहता था औरंगाबाद में, और जावेद से इसका परिचय हुआ। तो इसने जावेद से बोला कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो मेरे को अच्छे पैसे वाला हो, उसको फंसाते हैं, उसको हम पैसों का, सोने का लालच देके लूटेंगे। तो जावेद ने बोला मेरा सेठ है, उसमें बहुत पैसा है। तो इन्होंने बोला मेरे पास खजाना है, सोना मिला हुआ है, हम आपको 1/3 रेट में दे देंगे। और 2-3 की बात लगातार 2 महीने चलती रही किशोर लोहकरे से, जावेद से, और जावेद ने इसको विश्वास में लिया कि हाँ भाई मेरा परिचित है, उस पर होगा। ये लोग यहाँ पर लेके आए और भिंजरवाड़ा के जंगल में इन्होंने ले जाके उनको जो 10 लाख रुपए लेके आए थे, गला घोंटा और उनकी हत्या करके मृतक की डेड बॉडी को ले जाके भिंजरवाड़ा के जंगल में फेंक दिया था। पेट्रोल डाल के आग लगा दी थी चेहरे में, जिससे कोई पहचान ना पाए। विवेचना के दौरान
जावेद को गिरफ्तार किया गया, तुलसीराम सोलंकी के लड़के मुकेश को। उसके बाद तुलसीराम और एक इसका साथी है सरदार जमरे, बीगनगांव क्षेत्र का, ये फरार हो गए थे, जिनको मुखबिर लगा के बड़ी मेहनत से मुश्किल से इनको कल गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तुलसीराम ने बताया कि उसने जो उसके 1 लाख रुपए मिले थे उससे उसने मोटरसाइकिल खरीद ली है। मोटरसाइकिल जब्त करने पुलिस रिमांड ले रहे हैं अभी। और जो सरदार जमरे है ये जनरली जमानतें कराता रहता है, कोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये भी शराब पी के पार्टी इन्होंने करी और इन्होंने प्लानिंग की। अब इसमें इसका दामाद है कमलेश पाटीदार, रतलाम का रहने वाला है, वो भी फरार है, इसकी तलाश में पार्टी रवाना की गई है। और अभी तक की विवेचना में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें अभी CDR सबकी चल रही, किस किस से बातचीत थी, किसने प्लानिंग की थी। अगर और भी लोग इसमें शामिल होंगे उन सभी के विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी इसमें कौन है? मुख्य आरोपी इसमें तुलसीराम और जावेद है। हाँ, सर इसके अंदर कितना क्या मशरूका मिला उनके, जो सोना वोना लेने की बात क्या बात थे? जो बेसिकली इसके पास में जो दामाद के पास कुछ फोटो थे कि उसने बोला मुझे सोना मिला हुआ है, लेकिन 10 लाख रुपए सेठ को लेके बुलाया था। जो 10 लाख रुपए में से इन्होंने कुछ तो खर्च कर लिए। अब वो बोलते हैं जावेद ने ज़्यादा लिए हैं, ये बोल रहे हैं इसने ज़्यादा लिए हैं। बाकी अभी इससे एक मोटरसाइकिल जब्त हो रही है। सर इससे पूर्व भी ये जो मृतक था इसने एक बार और आके इससे इस तरीके की डीलिंग की थी क्या? अब ये तुलसीराम तो नहीं बता रहा है, जावेद ने बताया था अपने मेमोरेंडम। इसके भी तस्दीक करेंगे पूरा CDR से लोकेशन कब कम किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन साकरे है। कहाँ रहते हैं आप? मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। ये अभी घोड़वा के जंगल में एक डेड बॉडी मिली है, क्या नाम है इनका? इनका किशोर बाबूराव लोकरे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये छत्रपति संभाजी नगर के। इनके बारे में डिटेल बताएंगे कि इनके परिवार में कौन थे, किस बैकग्राउंड के थे, कहाँ से निकले थे? किशोर बाबूराव लोकरे ये हमारे मामा के लड़के लगते हैं। इनका प्लॉटिंग और रियल एस्टेट का बिजनेस है। ये रहने को छत्रपति संभाजी नगर को है और ये 2 भाई है। ये 17 तारीख को औरंगाबाद से बॉम्बे के लिए निकल गए थे और उधर से 25 तारीख को ड्राइवर से कांटेक्ट किया कि भाई अपने को अपना ओमकारेश्वर जाना है, तो आप गाड़ी लेके धुलिया आ जाओ, मैं इधर से डायरेक्टली बस पकड़ के उधर आता हूँ और कुछ आते टाइम घर से कुछ कैश लेके आओ। तो वो उधर से कुछ घर से 5-10 लाख रुपए लेके आया था और भाई के पास भी कुछ कैश था। बाद में वो धुलिया को आके मिले दोनों। 26 तारीख को शाम में वो ओमकारेश्वर पहुंचे। कौन सी कार से थे? ये फॉर्च्यूनर कार से। हाँ, उसके बाद में घर तब तक घर पे कांटेक्ट चालू था उनका। 27 तारीख को सवेरे भी घर पे कांटेक्ट हुआ। उसके बाद में शाम से उनका कांटेक्ट बंद हो गया। बाद में जब उनका कांटेक्ट बंद हुआ तो वो हमने उनका 2 दिन का हमने इधर उधर उनको तलाशा। उसके बाद में हमने पुलिस स्टेशन में जाके इधर आके उनको पुलिस वाले को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। लेकिन फिर उनमें हम रिटर्न महाराष्ट्र में जाके पुलिस उधर हमने उनका NC दाखिल किया कि जो मिसिंग कंप्लेंट दाखिल किया। हमारा पूरा डाउट वो जो ड्राइवर है उसके ऊपर है और हमारा ऐसा भी कहना है कि इसके पीछे और बहुत सारे लोगों का हाथ हो सकता है। तो ये पूरा प्लानिंग मर्डर है, उनका सुपारी दिया हुआ है। पुलिस ने एकदम निष्पक्ष जांच करके जो मेन आरोपी है उनको कारावास करना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। जो आपका ड्राइवर था, ये ड्राइवर का नाम क्या है? इसका जावेद शेख। आपका भरोसेमंद था? ये जो भरोसेमंद ड्राइवर था। इसका परिवार वगैरह गाँव में रहने को है, वही संभाजी में रहते हैं, संभाजी नगर में रहने। तो ये व्यक्ति उसके बाद में जब आपका कांटेक्ट 26 तारीख से हो गया था तो उसके बाद से जावेद से भी कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं, जावेद तो हमारे इधर आया, हमको लेके इधर घुमा। बहू को हमने इधर छोड़ा, उधर छोड़ा, यहाँ से वो कलकत्ता गए, हमको घुमाया उसने, गुमराह कर दिया उसने आपको लेके घूमता रहा वो? हमको लेके घूमता रहा वो। और वो पजीरो जो कार थी उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी उसने उधर लाके छोड़ दिया था। आपके वहाँ लाके छोड़ दिया? हमारे इधर लाके छोड़ दिया था। वो ड्राइवर से पूछा कि कहाँ गए तो क्या बताया था उसने? ड्राइवर को हमने पूछा कि भाई कहाँ है, तो बोले भाई हमारे से कैश लेके कलकत्ता का गाड़ी पकड़ के कलकत्ता जा रहे हैं। हमें चलने को बोला, लेकिन मैंने उनको बोल दिया कि भाई मुझे इतना दिन में नहीं आ सकता और मैं रिटर्न लेके आ गया। कोई बंदा एक बंदे के पास 10 लाख रुपए छोड़ के अकेला कोई ड्राइवर मालिक को छोड़ सकता है क्या? हमारे सबसे बड़ा ऐसा हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कोई मालिक को कोई छोड़ नहीं सकता है। तो हमारा उसके ऊपर 100% डाउट है और इसके पीछे बहुत सारे बोले तो उसके कोई सुपारी दे के इनका कांड किया है, ऐसा हमारा बोलना है। मृतक का पूरा नाम क्या?
किशोर बाबूराव लोकरे। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में उनके छोटे भाई है अमोल बाबूराव लोकरे, उनके वाइफ है, उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं उनको, 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, पत्नी भी है। पत्नी भी है। और इनका कारोबार जो था, इनका प्लॉटिंग का बिजनेस था। आपका शुभ नाम पूरा? सचिन दादा साहब साकरे। अभी आपके साथ में कौन कौन लोग यहाँ पर आए हैं? मेरे साथ में उनके छोटे भाई अमोल जी है, उसके बाद में विठल आयर है, हमारे गांव के सदस्य भी आए यहाँ से। ये जो जंगल के अंदर बॉडी मिली है, इसको जानकारी कब लगी आपको? ये हमारे साथ में जो महाराष्ट्र की पुलिस की टीम आई थी, उन्होंने जो मोबाइल नेटवर्क के टावर मोबाइल का नेटवर्क निकाला, वो जो उन्होंने ये किया तो वो लास्ट लोकेशन वहाँ पे निकला था, वो इस जगह के? इस जगह का निकला था।